केमिकल काइनेटिक्स, वो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपका लास्ट न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, बहुत ध्यान से बेटा। फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो डील करती है डिफरेंट रेट्स ऑफ रिएक्शंस, किससे डील करती है? डिफरेंट रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, उनके मैकेनिज्म से। क्या? उनके मैकेनिज्म से, कैसे कोई रिएक्शन हुई। क्लियर है? और कौन से डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करने में, ठीक है, इफेक्ट करते हैं। तो मैं दोबारा बता रहा हूं, फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो किससे डील करती है बच्चे? रेट ऑफ रिएक्शंस, उनके मैकेनिज्म से। क्या? उनके मैकेनिज्म से, प्लस जो भी फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं रेट को, उनसे डील कर, उसे क्या कहते हैं बच्चे? केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर है ये बात? अब दोबारा आगे देखो बेटा, देखो 3 तरह की रिएक्शंस है। एक फर्स्ट फास्ट रिएक्शन, सेकेंड स्लो रिएक्शंस, थर्ड मॉडरेट रिएक्शंस। क्या बच्चे? मॉडरेट रिएक्शंस। क्या ये समझ आ रहा है बच्चे? अब देखो, फास्ट रिएक्शन वो होगी बहुत ज्यादा फास्ट हो, फ्यूरियस हो, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हो जाए, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हो जाए, उन्हें क्या कहते हैं बच्चे? फास्ट रिएक्शंस। ठीक है, जैसे कि NaCl HCl प्लस NaOH क्या बनाएगा? NaCl प्लस वाटर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, स्लो रिएक्शंस जैसे कि करोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बच्चे? रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर? एंड लास्ट क्या है बच्चे? मॉडरेट रिएक्शंस, जो बहुत ज्यादा फास्ट भी ना हो और बहुत ज्यादा स्लो भी ना हो। ठीक है, आपको मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, पूरे चैप्टर में हम फास्ट रिएक्शंस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, स्लो रिएक्शंस के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मॉडरेट रिएक्शंस। जब हम फास्ट रिएक्शन की बात करेंगे तो वो मॉडरेट रिएक्शंस में ही फास्ट रिएक्शन है। जब हम स्लो रिएक्शंस की बात करेंगे तो वो मॉडरेट रिएक्शंस में ही स्लो रिएक्शंस होंगे। अरे बोलो, और बहुत ज्यादा फास्ट और स्लो ना हो तो इसकी ही मॉडरेट की भी बात करेंगे। बच्चे समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? तो हम इन्हीं में से ये रिएक्शंस की बात करने जा रहे हैं ड्यूरिंग द चैप्टर। ठीक है, एक मॉडरेट रिएक्शन का एग्जांपल दे रहा हूं, CH3 COO C2H5। ठीक है, क्या है इसका नाम? इथाइल इथेनोएट। ठीक है, इसमें NaOH पा दो, क्या होगा?
इथेनॉल बाहर आ जाएगा। और क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट। ये मॉडरेट रिएक्शन। क्या है बच्चे? मॉडरेट रिएक्शन। इज दिस ओके? क्लियर हो गया? अब बच्चे ये बताओ कि क्या डिफरेंस आता है, क्यों रेट्स में डिफरेंस आ रहा है, क्या ऐसा हो रहा है जिसके कारण रेट डिफर कर रही है? ठीक है, तो आंसर है डिफरेंस क्यों आता है? मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। क्या बच्चे? मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, अगर बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होगा तो वो आगे रिएक्ट होने के लिए अवेलेबल नहीं होगा। अरे बोल दो। और अगर जल्दी बॉन्डिंग फॉर्म नहीं होगी, अरे बोलो, ठीक है, तो फर्दर रिएक्शन भी नहीं हो पाएगी। तो मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज द रीजन व्हाई देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टाइप ऑफ रिएक्शंस लाइक स्लो, फास्ट और मॉडरेट। ठीक है, नेक्स्ट है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे होगा? रेट कैसे फाइंड होगा? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर टाइम टेकन, ओवर टाइम टेकन। क्लियर? मतलब कितना डिक्रीज हुआ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में, कितना टाइम में। ठीक है, और कैसे लिखते हैं? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ, सॉरी ये प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, रिएक्टेंट आएगा। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर टाइम टेकन। क्लियर? कितनी इंक्रीज हुआ, ठीक है, प्रोडक्ट बनने में ओवर टाइम टेकन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें किसी रिएक्शन की, मान लो PCl5 PCl3 प्लस क्लोरीन में बदलना, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बोलो। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा बाय डेल्टा टी ऑफ PCl5 और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट नेगेटिव साइन मींस कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज। और पॉजिटिव साइन मींस कंसंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज। क्लियर है? और दो सब में इक्वेलिटी का साइन आएगा। किसका साइन? इक्वेलिटी। बोलो समझ आ गया कि नहीं? तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लिख लो।
क्या? मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। अगर बॉन्ड बेटा जल्दी ब्रेक नहीं हुआ तो स्लो हो जाएगी रिएक्शन। रिएक्टेंट का बॉन्ड अगर जल्दी ब्रेक नहीं हुआ तो स्लो नहीं होएगी। और अगर प्रोडक्ट का बॉन्ड जल्दी नहीं बना तो भी स्लो हो जाएगी। बोलो, अगर रिएक्टेंट का बॉन्ड जल्दी टूट गया इसका क्या मतलब है? यही तो मैं कह रहा हूं। डन? लिख लिया? कोई डाउट इसमें? क्लियर है? लिख लो। फैक्टर्स affecting rate of reaction। कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इसको? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, पहला, सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। करता है कि नहीं? अगर कंसंट्रेशन रिएक्टिंग स्पीशीज की ज्यादा है तो वो जल्दी रिएक्ट करेगा, और अगर कम है तो उसी हिसाब से स्लो रिएक्ट करेगा। यस और नो? सेकेंड वन, सेकेंड, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, ठीक है ना? ये भी मेन फैक्टर है। अरे बोल दो, मेन फैक्टर है कि नहीं? मैक्सिमम रिएक्शंस में अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाए, क्या बोला बेटे? 10 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाए मैक्सिमम रिएक्शंस में, तो रिएक्शन का रेट डबल हो जाए। रिएक्शन का रेट डबल हो जाए, याद रखना ये बात। ठीक हो गया? थर्ड फैक्टर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। देखो बच्चे, बात को समझना। कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी दोनों में? ज्यादा फास्ट कौन सी होगी? जल्दी बताइए, बोलो।
ये फास्ट होगी, दैट इज रॉन्ग, ये ज्यादा फास्ट होगी। समझ आई? तो इनके नेचर पे डिपेंड करेगा, यस और नो? ठीक है ना, इसका नेचर उतना अट्रैक्टिव नहीं है कंपैरेटिव टू NO के नेचर। NO बहुत जल्दी क्या करता है, ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करके NO2 में बदल जाता है, याद रहेगा? ठीक है ना। फोर्थ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये तो आपको पता ही है, कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, याद रखना। सिर्फ इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है। फिफ्थ पार्ट सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। ये तो बट ऑब्वियस है, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतनी रिएक्शन फास्टर होगा। समझ आ रहा है? सिक्स्थ वन प्रेजेंस ऑफ लाइट। मैक्सिमम रिएक्शंस में लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कंपैरेटिवली फास्टर हो जाती है। क्या हो जाती है? फास्टर। जैसे कि सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन ये फास्टर हो जाती है और इसे फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रिएक्शन रेट। क्या बचे? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रिएक्शन रेट। समझो इस बात बहुत ध्यान से। पहला हम करेंगे इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन ये क्या कहते हैं? कोई भी रिएक्शन है, तो जो रेट होगा वो क्या होगा? क्लियर हो गया? जो कॉफिशिएंट है एज सच पावर में चले जाएंगे। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो पता ही है, ब्रैकेट क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन। क्या कहलाता है बेटा? कंसंट्रेशन। ठीक होगी बात? तो जो रेट है वो K A रेज़ टू पावर A B रेज़ टू पावर B हो। ठीक है। बट रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, अगर यही जनरल रिएक्शन होगी तो जो रेट होगा ये आएगा। अब आना तो यही चाहिए, पर हमने P लिखा, इसलिए लिखा कि A may be equal to P, A may not be equal to P। A P के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। सेम में B may be equal to Q और B may not be equal to Q। समझ आई? तो रेट लॉ एक्सप्रेशन कहता है कि कोफिशिएंट पावर में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। अब मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल दूंगा। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 2 ही एग्जांपल, समझ आई, जिससे हम ये प्रूव करेंगे कि पावर में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। ठीक है।
तो पहले ये लिख लो। अब बच्चे सिंपल सी बात बताऊंगा, कुछ रिएक्शंस आप जानते हैं, वो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो सिंगल स्टेप में हो जाती है। किसमें हो जाती हैं? सिंगल स्टेप। जैसे कि PCl5 gives you PCl3 plus Cl2, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इन रिएक्शंस को कहते हैं सिंपल रिएक्शंस। क्या कहते हैं बच्चे? सिंपल रिएक्शंस। आ रहा समझ? सिंपल रिएक्शंस। अब कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं, ठीक है, जो स्टेप्स में होती हैं, जिनका मैकेनिज्म होता है। जिनका क्या होता है? मैकेनिज्म। उन्हें कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कौन सी हैं? जिन रिएक्शंस के फर्दर मैकेनिज्म होता है। ठीक है, एग्जांपल दूंगा और उसी को एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान देना। 2NO2 प्लस F2 2NO2F। क्या बचे? 2NO2F। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, क्या? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, जो रेट होगा इसका वो क्या होगा? ये होगा। अरे बोल दो, यही होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, जो रेट होगा वो क्या होगा? ये होगा। अरे बोल दो, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब देखो, बात को समझना। मैं ये प्रूव करूंगा कि ये इक्वेशन कैसे है, समझना इस बार। हम इसकी मैकेनिज्म करेंगे। स्टेप 1, क्या बचे? स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में क्या है? ये आ गया। और स्टेप 2, NO2F, F जो था वो NO2 एक बच गया था, 2 थे ना, एक यूज किया। क्या बनाया? NO2F। समझ आई कि नहीं? मतलब जो फ्लोरीन बाहर आया था, उस फ्लोरीन ने एक और NO2 को रिएक्ट कर दिया। समझ आई? अब मुझे ये बताओ, दोनों में से स्लो स्टेप कौन सा होगा? तो बच्चे मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं, अगर फ्लोरीन बॉन्ड ब्रेक करना है तो वो स्टेप क्या कहलाएगा? ब्रेक करने में टाइम लगेगा, तो ये स्टेप क्या कहलाएगा? स्लो। और ये स्टेप क्या कहलाएगा? फास्ट। अब आप यहां से अपने घर तक गए, आपका टाइम लगा लेट अस सपोज 20 मिनट। बेल करके अपने घर के अंदर एंटर किए, टाइम लगा मान लो 10 सेकेंड लेट अस सपोज। तो आप अपने रेट को किससे डिटरमाइन करना चाहोगे? यहां से अपने घर तक जाने का टाइम कि बेल मार के अंदर जाने का टाइम? यहां से घर जाने का टाइम। यस और नो? तो स्लो स्टेप क्या होता है? रेट डिटरमिनिंग स्टेप। रेट डिटरमिनिंग
स्टेप। बच्चे समझ आ रहे हैं क्या होगा? रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अब रेट डिटरमिनिंग स्टेप का अगर आप रेट निकालोगे तो क्या आएगा बच्चे, बोलो जरा? कि NO2 और F2 दोनों में कॉफिशिएंट मान आएंगे कि नहीं? अरे बोल दो। और इसके अकॉर्डिंग आपका ये रेट होगा। तो सिंपल सी बात है, रेट ऑफ एक्सप्रेशन मैकेनिज्म का स्लो स्टेप का रेट डिटरमाइन करती है। और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या करता है? सिंपल कॉफिशिएंट को पावर में लेके जाता है, उसके अकॉर्डिंग रेट डिटरमाइन करता है। बच्चे जब आप स्टेप्स कर रहे हो, है ना, तो आपने एक बात का और ध्यान रखना है कि ओवरऑल रिएक्शन अगर सेम आ रही है तो आपका मैकेनिज्म करेक्ट है। समझ आई? तो देखो ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें, फ्लोरीन से फ्लोरीन कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2NO2 प्लस F2 gives you 2NO2। देखो वही आ गया ओवरऑल रिएक्शन। इट मींस आपका मैकेनिज्म सही है। ठीक है, देखो बच्चों नेक्स्ट वन इज एक और एग्जांपल, ठीक है, जिसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन अलग है और लॉ ऑफ मास एक्शन अलग है। ठीक है, एग्जांपल है NO2 प्लस CO gives you NO प्लस CO, NO प्लस CO। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं? बहुत हैरानी होगी आपको इसको देख के। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहते हैं? रेट क्या होगा? यही होना चाहिए। अरे बोल दो, समझ आ रही कि नहीं? बट एक्चुअली जो रेट है, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहते हैं? अब आप लोग सर ये क्या होगा? तू तो कॉफिशिएंट ही नहीं है, पावर में कहां से भेज दोगे? सिर्फ ये दो एग्जांपल जो कराए हैं ना वही करते हैं आप मैकेनिज्म वाले, और इधर उधर कुछ नहीं करते। ये भी मैं क्लियर करूं। ठीक है, तो जो मैकेनिज्म है, अच्छा मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है? मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है? स्टेप्स बाय विच रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट। एक बात और बता दो मैकेनिज्म का, इट मे बी करेक्ट और इट मे नॉट बी करेक्ट। वो करेक्ट हो भी सकती है और नहीं, ये भी मैं क्लियर कर दूं। मैकेनिज्म मैन मेड है, रिएक्शन वाइज नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही? रिएक्शन वाइज। इज दिस ओके? क्या है वो? मैन मेड। ठीक है, तो स्टेप 1, बड़े ध्यान से समझना। NO2 के साथ ही मिलके क्या बना देगा? NO और NO3। स्टेप 2, जो NO बना, क्या बना? NO बना और NO3 बना। ये NO3 किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा? CO के साथ। क्लियर? ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी? कैंसिल हो गया,
NO2 कैंसिल हो गया। अरे समझ, देखो वही आ गया कि नहीं? ये आ गया कि नहीं? अब रेट क्या आएगा कि स्लो स्टेप कौन से? पहला NO2, दो है ना NO2, पावर में क्या जाएगा? 2 जाएगा। इज दिस ओके?